लगता है दीपक ने गलती की है। कोई गलती नहीं की है, इंसानियत को बचाने के लिए। नहीं, कोई गलती नहीं। मेरा नाम अगर आप बिलाल सिंह कर दें, अगर किसी को हिंदू कोई फंसा हुआ हो, राम बिलाल कर दे। राम बिलाल बिल्कुल करिए। राम बिलाल सिंह। अरे राम जी तो हमारे पूर्वज थे, हमें क्या दिक्कत है? आपके पूर्वज? बिल्कुल पूर्वज थे हमारे। इमरान मसूद साहब की भाषा बोल रहे हैं आज तो आप। किसकी? इमरान मसूद साहब की। नहीं, वो तो बाहर से आए हुए हैं, वो तो वहां से आए सऊदी अरब से। उनके कहां पूर्वज हो गए राम जी? ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप तो एक दीपक को देख रहे हैं, मोहम्मद दीपक को, कि बर्बाद हुए इस्लाम नगर में आकर हम, बर्बाद हुए इस्लाम नगर में आकर हम, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। तो जो रामनगर में रहने का जो मजा है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब अगर मैं कृष्ण जी की भक्ति कर रहा हूं तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मुझे मोहब्बत है कृष्ण जी से, उनका किरदार मुझे पसंद आता है कृष्ण जी का, मुझे कन्हैया बेहद पसंद है, तो क्या मैं मुसलमान नहीं रहा? और हमारे यहां तमाम बुजुर्गों ने लिखा है कि कृष्ण जी जो है वो नबी थे। हमारे तमाम बुजुर्गों ने कहा कि कृष्ण जी तो नबी थे। क्या उस बाबा का दोस्त था कि उसने बाबा के नाम पे अपनी दुकान चला रहा था? क्या उस दीपक का दोस्त था जिसको पूछा गया तो कौन? इश्क में आती है एक ऐसी भी फना की मंजिल, इश्क में आती है एक ऐसी भी फना की मंजिल, इल्तिजा को जहां आदेश कहा जाता है, इल्तिजा को जहां आदेश कहा जाता है, जो मज़ारों पे पड़े रहते हैं चरसी बाबा, आजकल उनको भी दरवेश कहा जाता है। चरसी बाबा, चरसी बाबा। तो मैं तो भैया बहुत सीधा 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 कहने वाला आदमी हूं, इनका जिक्र जितना कम करोगे उतना अच्छा है यार। वो हमने इंटरव्यू में भी डाला है कि मुसलमान को तो बाबर लिखना चाहिए, बाबा नहीं बाबर लिखना चाहिए। असल में बाबर का जो ताल्लुक है, जिस बाबर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो जिस बाबर की, अरे जब यहाँ बाबर आया तो बाबर के साथ जो मुगलों के साथ दोस्ती कर रहे थे वो कौन लोग थे? बाबर को जो जागीरें दी वो किसने दी है? मतलब बाबर ने किन लोगों को जागीरें दी हैं आज? सभी का कौन सा मिला यहाँ की मिट्टी में? किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, और वाकई किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ऐतराज क्या बाबा लिखने पर? ऐतराज क्या है बाबा लिखने पर? अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो जान लीजिएगा कहीं वो मुसलमान ना हो। लिख दिया जाएगा आपके नाम के सामने मोहम्मद। मैं बात कर रहा हूं कोटद्वार की, उस युवक की जिसने मदद की है, उस बाबा की जिसकी दुकान का नाम भी बाबा था, ड्रेस का काम कर रहा है पिछले 25-30 सालों से। बजरंग दल के कुछ लोग उन उम्मादियों के साथ पहुंच जाते हैं और कहते हैं बोर्ड हटा दीजिएगा। कौन सा बोर्ड? जिसपे बाबा लिखा हुआ था। और ऐसे में मददगार बन के आता है दीपक। पूछते तू कौन? बता दिया जाता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मुकदमा दायर हो जाता है उस दीपक पर, केवल इस बात के लिए उसने मदद की थी उस मुसलमान की जिसका नाम, दुकान का नाम बाबा था। सोचिएगा कि सो जा रहे हैं हम लोग। इंसानियत कान दफन हो रही है। क्या इस दिन के लिए देश को आजाद कराया था हमारे पूर्वजों ने? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या इसी बात के लिए वो तराना गाया गया था? पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रसिद्ध शायर बिलाल सहारनपुरी है और उस तराने पे भी चर्चा करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहाँ है वो सारे भाई भाई जब लिखा जाता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है? कहा जाता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक। आपका बहुत स्वागत है बिलाल साहब। आपका भी साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है सैनी साहब। मोहम्मद दीपक है नाम मेरा। इंसानियत को बचाते बचाते नाम मिला, मोहम्मद दीपक है नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक शेर कहा था, मुझे वो शेर इस वक्त याद आ रहा है अपना। मैंने कहा था कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये भीड़, आप अभी बुराई कर रहे थे, उन्हें उन्मादी कह रहे थे जिन्होंने ये किया। मेरा मानना यहां दूसरा है। इस तरह के कट्टरवादी लोग दोनों तरफ हैं। अगर उधर इस तरह के लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि इधर कुछ लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान की धरती हमेशा से मोहब्बत की धरती रही है। आप जाइए दरगाह निजामुद्दीन, वहां होली खेली जाती है। आप जाइए देवा शरीफ, कभी आप गए हो बाराबंकी में एक दरगाह है देवा शरीफ, हजरत शाह वारिस मियां रहमतुल्लाह अलैह की, तो वहां पर लोग होली खेलते हैं सारे मुसलमान। यहां हमेशा से आपसी भाईचारा रहा है। और जो लोग ये दोनों तरफ कट्टरता फैला रहे हैं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, एक तरफ की बात नहीं कर रहा। अगर आज मैं उन्हें कहने लगूं और इधर की तारीफ करने लगूं तो ये भी ना इंसाफी होगी। कट्टरता दोनों तरफ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसे कट्टर लोग मुश्किल से 2 से 3% होंगे समाज में। आज भी 97-98% लोग वो हैं जो मोहब्बत के लोग हैं।
जो मोहब्बत फैलाते हैं, जिन्होंने लोगों ने इस देश को, और उन्हीं की वजह से मुल्क चल भी रहा है। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो हमारे पास तो ऑप्शन था, मुल्क छोड़ के जाने का ऑप्शन था, लेकिन उससे पहले जब इलेक्शन हुए तो हमारे तमाम बड़ों ने खासतौर से इस मखसूस इलाके में कांग्रेस को वोट देने का काम किया, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। हमारे शायर दोस्त हैं, उनका एक शेर है कि बर्बाद हुए इस्लाम नगर में आकर हम, बर्बाद हुए इस्लाम नगर में आकर हम, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। तो जो रामनगर में रहने का जो मजा है, यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन जिस शहर में सबसे ज्यादा है उसका नाम रामपुर है। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर मैं गलत कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, कश्मीर में और ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला मुसलमानों की आबादी का वो रामपुर है। रामपुर में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो ये चीजें, ये नफरत फैला रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि तुलसी ने जो रामायण लिखी वो कहां बैठकर लिखी। भाई वो तो जिले इलाही का अकबर का जमाना था। तो तुलसी, अगर कोई इतनी बड़ी बात होती तो तुलसी मस्जिद आंगन में बैठकर रामायण लिखते, राम की तारीफ वहां करते। रामचरितमानस की बात, मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूं, रामायण ही वो भी अपना बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुल्क साझा है, साझी विरासत का मुल्क है। आप रहीम को कृष्ण जी की भक्ति से अलग नहीं कर सकते। मैंने खुद कृष्ण जी की भक्ति में बहुत सारे गीत लिखे हैं। अब अगर मैं कृष्ण जी की भक्ति कर रहा हूं तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मुझे मोहब्बत है कृष्ण जी से, उनका किरदार मुझे पसंद आता है कृष्ण जी का, मुझे कन्हैया बेहद पसंद है, तो क्या मैं मुसलमान नहीं रहा? और हमारे यहां तमाम बुजुर्गों ने लिखा है कि कृष्ण जी जो है वो नबी थे। हमारे तमाम बुजुर्गों ने कहा है कि कृष्ण जी तो नबी थे, तो हम उनका एहतराम करते हैं, उन्हें बड़ा मानते हैं अपना। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है कृष्ण जी। मैंने राम जी पर भी शेर कहे, राम के नाम पे नफरत को बढ़ाने वालों, नाम के नाम पे त्रिशूल उठाने वालों, चंद लोगों के कहां राम हुआ करते हैं। राम तो वो हैं जो कण-कण में बसा करते हैं। राम आए थे यहां लेके पयामे उल्फत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत, उनको इकबाल ने लिखा था इमाम भारत। तो देखो हमारे लिए तो वो भी इमाम हिंद है, इमाम भारत है वो। ये लोग, इन्होंने ना हिंदू धर्म पढ़ा, और जो इधर भी हैं उन्होंने सही इस्लाम को नहीं पढ़ा, इसलिए ये परेशानी। सूफी की भाषा बोल रहे हैं आप तो, सूफियाना भाषा बोल रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं। ऐतराज इस बात से है कि बाबा लिखना क्या किसी के लिए ऑथराइज शब्द है? क्या उत्तराखंड की वो देवभूमि, देव संस्कृति, जहां से संदेश निकलते हैं, जहां पे ईश्वरीय भक्ति कण कण में रमाई हुई है। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं देवभूमि, देवभूमि, देवभूमि है कौन सी? नहीं, पूरी दुनिया ही तो देवभूमि है। कहां देव वास नहीं करते? मेरी समझ में नहीं बात आती। आपने देवों को बांट क्यों दिया एक खास भूमि के लिए? देव तो इस कण कण में समाते हैं भाई, पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में देव हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एक खास मखसूस इलाके को भी देव? हर जगह जहां हम बैठे ये भी देवभूमि है। जहां आप सर झुका लो, जहां शीश झुक गया, वही देवभूमि है। मतलब देव का संदेश है कि इकट्ठा को होके जाइएगा और जाके बोर्ड हटा दीजिएगा। वो भी इस वजह से उसके नाम को ऊपर बाबा लिखा हुआ था। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप तो एक दीपक को देख रहे हैं, मोहम्मद दीपक को। मेरा मानना यह है, एक ही बात कर रहे हैं आप, और ये उन्मादी चंद लोग हैं, लेकिन आज भी यहां, जैसे मैंने कहा, 98 से 99% लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो ईसाई हो, कोई नहीं। सभी को तुमने भी नहीं बताया ना, हम तो उनको बताए जो उम्माद फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जहर बोल रहे हैं। वो तो कहाँ जाएगा उनको? क्या और एक बात बताइए, क्या उस बाबा का दोस्त था कि उसने बाबा के नाम पे अपनी दुकान चला रहा था? क्या उस दीपक का दोस्त था जिसको पूछा गया तो कौन? असल में क्या है, इन लोगों ने ना तो हिंदू धर्म पढ़ा और ना सनातन पढ़ा। असल तो सनातन है, सनातन धर्म का सेव इन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरी बात यह कि ऐसे लोगों को, इन्हें पता है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। जैसा आपने बताया उसमें मुकदमा भी हुआ, आप मुकदमे में देख लेना
इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, मुकदमा तो दीपक पे भी हुआ। हाँ दीपक पे भी हुआ, दीपक की बात कर रहा हूँ। नहीं दीपक पे भी हुआ, दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी पे, दोनों पे हुआ, अज्ञात लोगों पे भी, उन पे अज्ञात पे हुआ, दोनों पे हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, दीपक पर हो सकती है, दूसरे लोगों पे नहीं होने की। दीपक पे हो सकती है, दीपक पे हो सकती है, लेकिन दोनों लोगों मतलब इंसानियत के नाते दीपक पर कार्रवाई होगी। देखिए यहां जब देश के प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हो, क्या आतंकियों की पहचान कपड़े देखकर होती है? जब देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा हो कि आतंकियों की पहचान कपड़ों से होती है, और आप कहीं पूजा कर सकते हैं पूरी, उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते। यहां तो हालात ये है कि आपको घर में नमाज पढ़ने पर अब दिक्कत आ रही है, आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। अब जहां हम जी रहे हैं या जहां सांस ले रहे हैं, यह हमारी वतन से मोहब्बत है। आप इससे ज्यादा जुल्म ढाइए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ गुलशन है। ये इस तरह के लोग आएंगे नफरत फैलाने वाले, पहले भी कुछ लोग आए, ये भी हैं, इसके बाद मोहब्बत वाले आएंगे, ये सब चलता रहेगा, हमेशा किसी का नहीं रहता। ये चंद लोग हैं, चंद वक्तों के लिए आए हैं, इनके लिए हम अपना भाईचारा नहीं खराब करेंगे। ठीक है, इस वक्त जिन लोगों को हुकूमत मिली हुई है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में है, वो लोग एक खास विशेष, उनकी नज़र में तो हम विशेष समुदाय हैं। और मीडिया ने भी आप जैसे क्या, मतलब आप तो खैर उन लोगों में नहीं आते, अच्छे पत्रकारों में मैं आपकी गिनती करता हूं, मतलब बच जाते हैं आप ऐसी बातें बोलते। नहीं, हमें तो विशेष समुदाय लिखा जाता है। जो भाषा शहर की आपको अच्छे से जानते हैं, मतलब मीडिया को टारगेट करना, हर मतलब जो मीडिया सबको दिखाना चाह रही है उसको आप टारगेट करना चाहते हो। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार मुझे बताया गया मेरे बुजुर्गों ने बनाया था, मुझे बताया गया कि मेरे बुजुर्गों ने बनाया था, वो मेरे बुजुर्ग थे, लेकिन आज इन पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मुझे हिंदुस्तान का मीडिया विशेष समुदाय लिखता है। मैं कभी भागलपुर में मारा जाता हूं, कभी मुरादाबाद में मारा जाता हूं, कभी सहारनपुर में मारा जाता हूं, कभी संभल में मारा जाता हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मेरी पहचान कपड़ों से होती है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं इस मुल्क के लिए शहादत देता हूं। मैं सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी करता हूं, मैं मुरादाबाद में पीतल बनाता हूं, मैं अलीगढ़ में ताले बनाता हूं, मैं बनारस में कपड़े का काम करता हूं, मैं भदोही में कालीन बनाता हूं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, लेकिन मेरी पहचान आतंकवादी के रूप में होती है। बम कश्मीर में फटे, बम बंगाल में फटे, दिक्कत पाकिस्तान से हो, डर मुझे लगता है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। कोटद्वार में बाबा के नाम पे बोर्ड लगाते हैं। मैं कहीं अपना व्यवसाय करता हूं, हिंदुस्तानी मुसलमान है आप, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। कोटद्वार में मुसलमान के वो बाबा के नाम पे बोर्ड लगा लेते हैं। ऐतराज है, क्या लगाएं? ऐतराज है, क्या बोर्ड उतरवाने गए थे वो लोग वहां पे। तो क्या लगाएं? नहीं, बाबा क्यों मुसलमान क्यों लगाते हैं बाबा के नाम का बोर्ड? असल में जिन बाबा की वो बात कर रहे हैं, मैंने शेर कहा था, और वो मुशायरों में नहीं पड़ता, हालात इस तरह के हैं आजकल, नहीं तो लोग एक खास राजनीतिक व्यक्ति से उसे जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ता कि इश्क में आती है एक ऐसी भी फना की मंजिल, इश्क में आती है एक ऐसी भी फना की मंजिल, इल्तजा को जहां आदेश कहा जाता है, इल्तजा को जहां आदेश कहा जाता है, जो मज़ारों पे पड़े रहते हैं चरसी बाबा, आजकल उनको भी दरवेश कहा जाता है। चरसी बाबा, चरसी बाबा। तो मैं तो भैया बहुत सीधा कहने वाला आदमी हूं। इनका जिक्र जितना कम करोगे उतना अच्छा है यार। इन पे तो मीडिया को कम से कम इनकी कवरेज करनी चाहिए, और मुद्दे बहुत हैं। बात कर रहे हैं आप चरसी बाबा हो की? नहीं, चरसी बाबा की, और जो उन्मादी लोग हैं जो बोर्ड उतरवा रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर क्यों नहीं लिख लेता मुसलमान? बाबा क्यों लिखता, बाबर क्यों लिखता? आज मेरी बात हो रही थी, वो हमने इंटरव्यू में डाला है कि मुसलमान को तो बाबर लिखना चाहिए, बाबा नहीं बाबर लिखना चाहिए। असल में बाबर का जो ताल्लुक है, जिस बाबर की बात कर रहे हैं, हाँ तो जिस बाबर की, अरे जब यहाँ बाबर आया तो बाबर के साथ जो मुगलों के साथ दोस्ती कर रहे थे वो कौन लोग थे? बाबर को जो जागीरें दी वो किसने दी है? मतलब बाबर ने किन लोगों को जागीरें दी हैं? आज वही लोग मुखालफत कर रहे हैं। आप इनका इतिहास निकलवाइए, सबसे ज्यादा जागीरें इन्हीं लोगों को दी हुई है। किन की बात कर रहे हैं आप भाई? जिन्हें जागीरें दी है, तमाम उनकी जो दोस्ती थी, उनसे संघर्ष किसने किया? एक आध लोगों ने किया है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने। सारे के सारे नतमस्तक थे बाबर के आगे।
वो जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है, वो आज मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। जो आज हमारी पगड़ी पर तंज कर रहे हैं, इनके खुद की लंगोटियां कहां थी कल? ये सारे बाबर के और अकबर के आगे नतमस्तक थे, जो आज हमें बता रहे हैं, हमारा शजरा बता रहे हैं। अपना शजरा तो देख लें भाई। और रही बात हमारी, हम ना डर के मुसलमान हुए हैं, ना वैसे मुसलमान हुए हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और लाते हैं, रहेंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। अगर हाथ इंदौरी साहब ने कहा था ये बात, तो वाकई किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये सब लोग आएंगे, चंद दिन के लिए चले जाएंगे, फिर इसके बाद और लोग आएंगे। इससे पहले बहुत आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब चले गए। कौन रहा है? मोहब्बत कल भी जिंदा थी, मोहब्बत आज भी जिंदा है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, और वाकई किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ऐतराज क्या है बाबा लिखने पर? ऐतराज क्या है बाबा लिखने वो पर? तो जिन्हें ऐतराज है उनसे पूछिए। धामी जी की सरकार है, धागड़ धामी के नाम से जाना जाता है। यार वो धामी की हो, योगी जी की हो, मोदी जी की हो, किसी की भी सरकार हो, हक बात बोलने में, चाहे गर्दन पे तलवार लटके, चाहे फांसी हो जाए, आप हक बात बोलिए आप। और हम बोलते हैं अपनी शायरी में हक बात। लगता है दीपक ने गलती की है कोई गलती नहीं की है। इंसानियत को बचाने के लिए। नहीं, कोई गलती नहीं। मेरा नाम अगर आप बिलाल सिंह कर दें, अगर किसी को हिंदू कोई फंसा हुआ हो, राम तो बिलाल कर दे। राम बिलाल बिल्कुल करिए। राम बिलाल सिंह। अरे राम जी तो हमारे पूर्वज थे, हमें क्या दिक्कत है? आपके पूर्वज? बिल्कुल पूर्वज थे हमारे। इमरान मसूद साहब की भाषा बोल रहे हैं आज तो आप। किसकी? इमरान मसूद साहब की नहीं, भाषा वो बोल तो रहे हैं। बाहर से आए हुए हैं, वो तो वहां से आए सऊदी अरब से। उनके कहां पूर्वज हो गए राम जी? कौन आए हैं सऊदी अरब से? यही, वो तो काजी हैं, वो तो सब बाहर से आए हुए लोग हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो गलत कहते हैं कि हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वज है, हम यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं। वो उनके कहां से पूर्वज हो गए? उनका शजरा तो वहां से मिलता है, अरब से। उनका क्या मतलब राम जी? कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं? रम रम में राम बसा है, कण कण में राम बसा है। इमरान साहब के आपने ऐसे तंज कर दिया, ऐसे आरोप लगा दिया, ऐसे आक्षेप लगा दिया। नहीं, वो तो उनका खानदान पे लगा दिया आपने तो बात। भाई वो तो यार वो तो वहीं से आए हैं भाई सर, वो तो अरबी हैं भाई। उनकी कहाँ की नस्ल है यहाँ? उन्हें अपना सिजरा नहीं मालूम है? किसका? पूछ लेना उनका शिजरा भाई, वो उनको पूछ लेना। आप जाओगे, मुलाकात होगी तो पूछ लेना उनका शिजरा। लिखा हुआ है पूरा उनका शिजरा तो भाई। लेकिन इंसानियत तो बचेगी कैसे? बड़ा सवाल आपके। मैंने जवाब दिया तो आपको। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कौन करेगा? आप, मैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आम नागरिक की जिम्मेदारी है। जब सरकार बेलगाम हो जाती है, जब बादशाह बेलगाम हो जाता है, तो आवाम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, हम मोहब्बत को फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। दुनिया बच सकती है तो मोहब्बत से बच सकती है। उम्मा जिससे देश नहीं चलेगा, धर्म नहीं बचेगा और न बचेगी साझी संस्कृति। एक दीपक नहीं, 1000 दीपक खड़े हो जाएंगे जब बात इंसानियत की होगी, उसको दफन करने की बात होगी। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।